हेलो फ्रेंड्स, आज हम पाकिस्तान के उदय के कारणों को देखेंगे। भारत विभाजन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास का एक अत्यंत ही दुखदपूर्ण अध्याय है। यह एक संप्रदाय विशेष की हठ धर्मी का अंग्रेज की तुष्टीकरण नीति का कुपरिणाम तथा अंग्रेजों की फूट डालो शासन करो नीति का प्रतिफल था। भारत विभाजन से गांधी, नेहरू, पटेल, आज़ाद के सपनों का संयुक्त और स्वतंत्र भारत टूट गया। सांप्रदायिकता और पृथकतावादी शक्तियां असर उठाने लगी। भारत विभाजन कोई विशेष व्यक्ति जिम्मेदार नहीं था, बल्कि भारत विभाजन का समग्र दोष और दायित्व ब्रिटिश सरकार पर था। भारत पाक विभाजन या पाकिस्तान के उदय के कारण निम्नलिखित थे। अलीगढ़ आंदोलन भारतीय मुसलमानों में नवजागरण उत्पन्न करने के लिए सर सैयद अहमद खां का बड़ा योगदान है। 1957 की क्रांति के समय उन्होंने अंग्रेजी सरकार की बड़ी मदद की थी, इसलिए उन्हें सितारे हिंद की पदवी दी गई और उप न्यायाधीश के पद पर नियुक्त किया गया। 1857 की क्रांति में भारतीय मुसलमानों को निर्दोष साबित करने के लिए लॉयल मोहम्मडन्स ऑफ इंडिया नामक पत्रिका का प्रकाशन कर अपने विचार व्यक्त किया। उन्होंने एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की, जो आगे चलकर अलीगढ़ विश्वविद्यालय बन गया। यहीं पर आधुनिक विचारधारा के मुसलमानों ने शिक्षा प्राप्त की और बाद में यह अलीगढ़ आंदोलन का केंद्र बन गया। इस कॉलेज के प्राचार्य ने सैयद के विचारों को मोड़ दिया और राष्ट्रीय आंदोलन से विमुख कर दिया। यही कारण था कि जब 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई, तब सैयद ने कांग्रेस का साथ नहीं दिया। 1886 में उन्होंने मुस्लिम शिक्षा सम्मेलन की स्थापना की, जिसके उद्देश्य शिक्षित मुसलमानों को राष्ट्रीय कांग्रेस में सम्मिलित होने से रोकना था। सर सैयद अहमद और उनके अनुयायी सदैव सांप्रदायिकता का समर्थन करते रहे हैं। सैयद के शब्दों में, कांग्रेस मुसलमानों के विचारों, आदर्शों, आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करने का दावा नहीं कर सकती। अलीगढ़ आंदोलन के उद्देश्य और आदर्श 4 सिद्धांतों पर आधारित थे। हिंदू और मुसलमान 2 राजनीतिक संप्रदाय हैं, जिनके भिन्न भिन्न दृष्टिकोण और परस्पर विरोधी हित हैं। प्रतिनिधि मूलक संस्थाओं की स्थापना, भारत प्रतियोगिता परीक्षा आदि मुसलमानों के हितों के विरुद्ध है। इनसे तो हिंदू प्रभाव बढ़ जाएगा, जो मुसलमानों के अंग्रेजी सरकार से भी अधिक बुरा साबित होगा। मुसलमानों को ब्रिटिश प्रभुता का आदर करना चाहिए, इसी में उनके हितों की रक्षा संभव है और वे अपने को ब्रिटिश सरकार विरोधी आंदोलन से अलग रखें। मुसलमानों को अपनी सांस्कृतिक प्रगति में दिलचस्पी लेनी चाहिए और वे यथासंभव अपने को राजनीति से अलग रखें। इस प्रकार धीरे धीरे मुस्लिम समुदाय में विरोधी भावना बढ़ती गई, जो आगे चलकर पाकिस्तान को जन्म दिया।